हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम एडिटोरियल के 350 शब्दों का डिक्टेशन लेंगे। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। अगर आपको किसी भी शब्द की आउटलाइन बनाने में दिक्कत आती है तो उस शब्द की आउटलाइन आपको उसी के ठीक नीचे मिल जाएगी। 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। भारत में सैन्य भर्ती की चर्चित योजना अग्निपथ को देश की सर्वोच्च अदालत ने भी हरी झंडी दिखा दी। इसके साथ ही अब लगभग तय हो गया कि अग्निवीर हमारे समय का एक सत्य है और इसके साथ देश को आगे बढ़ना है। कुछ विपक्षी पार्टियां ये जरूर बोल रही हैं कि वे सत्ता में आईं तो इस योजना को ख़त्म कर देंगी, लेकिन यह काम अब आसान नहीं है। राजनीति करने के सिद्धांतों और सरकार चलाने की व्यवहारिकता में बहुत अंतर है। विपक्ष के पास अगर इस योजना के खिलाफ पुख्ता दलील होती तो वह आवाज़ बेशक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 अपील को खारिज करते हुए केंद्र की अग्निपथ योजना की वैधता की पुष्टि की है और कह दिया है कि ये योजना मनमानी नहीं है। फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना की वैधता को कायम रखा था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ये योजना राष्ट्रहित में तैयार की गई है। हालांकि लोकतांत्रिक भारत में इस योजना को किसी नए आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ऐसी ही एक याचिका उच्च न्यायालय में लगाई गई है जिसमें वायुसेना में अग्निपथ स्कीम का विरोध किया गया है। इस पर सुनवाई 17 अप्रैल को है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब कोई अदालत किसी याचिका को किसी नए आधार पर स्वीकार करती है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाता है। मतलब अभी भी संघर्ष जारी है। अग्निपथ का विरोध करने वालों को अकाट्य तर्कों के साथ सामने आना होगा। इसमें कोई 2 राय नहीं कि पुरानी सैन्य भर्ती ज़्यादा अच्छी थी, पर हर फैसले का अपना एक वक्त होता है। आज के समय में वित्त या अर्थव्यवस्था की खिड़की महत्वपूर्ण है। जीवन और व्यवस्था के बाकी तमाम पहलुओं को इस खिड़की से देखा ही जाएगा। अग्निपथ योजना के पीछे एक किस्म की व्यवहारिकता है जिसे आगे रखकर केंद्र सरकार चल रही है। वेतन, भत्ते और पेंशन का बोझ जिस तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय में रोजगार की ऐसी और भी योजनाएं आएंगी। अग्निपथ की कामयाबी आगे के लिए एक मिसाल बन जाएगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट।
भारत में सैन्य भर्ती की चर्चित योजना अग्निपथ को देश की सर्वोच्च अदालत ने भी हरी झंडी दिखा दी। इसके साथ ही अब लगभग तय हो गया कि अग्निवीर हमारे समय का एक सत्य है और इसके साथ देश को आगे बढ़ना है। कुछ विपक्षी पार्टियां ये जरूर बोल रही हैं कि वे सत्ता में आईं तो इस योजना को ख़त्म कर देंगी, लेकिन ये काम अब आसान नहीं है। राजनीति करने के सिद्धांतों और सरकार चलाने की व्यवहारिकता में बहुत अंतर है। विपक्ष के पास अगर इस योजना के खिलाफ पुख्ता दलील होती तो वह आवाज़ बेशक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 अपील को खारिज करते हुए केंद्र की अग्निपथ योजना की वैधता की पुष्टि की है और कह दिया है कि ये योजना मनमानी नहीं है। फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना की वैधता को कायम रखा था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ये योजना राष्ट्रहित में तैयार की गई है। हालांकि लोकतांत्रिक भारत में इस योजना को किसी नए आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ऐसी ही एक याचिका उच्च न्यायालय में लगाई गई है जिसमें वायुसेना में अग्निपथ स्कीम का विरोध किया गया है। इस पर सुनवाई 17 अप्रैल को है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब कोई अदालत किसी याचिका को किसी नए आधार पर स्वीकार करती है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाता है। मतलब अभी भी संघर्ष जारी है। अग्निपथ का विरोध करने वालों को अकाट्य तर्कों के साथ सामने आना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुरानी सैन्य भर्ती ज़्यादा अच्छी थी, पर हर फैसले का अपना एक वक्त होता है। आज के समय में वित्त या अर्थव्यवस्था की खिड़की महत्वपूर्ण है। जीवन और व्यवस्था के बाकी तमाम पहलुओं को इस खिड़की से देखा ही जाएगा। अग्निपथ योजना के पीछे एक किस्म की व्यवहारिकता है जिसे आगे रखकर केंद्र सरकार चल रही है। वेतन, भत्ते और पेंशन का बोझ जिस तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय में रोजगार की ऐसी और भी योजनाएं आएंगी। अग्निपथ की कामयाबी आगे के लिए एक मिसाल बन जाएगी। स्टॉप।